आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। हमारे बहुत सारे शिक्षक भाई बंधु पुरुष शिक्षक के ट्रांसफर के बारे में कह रहे हैं कि या फिर महिला शिक्षक दूरी के आधार पर, और सब तो हुआ ही है, और दूरी के आधार पर ये ट्रांसफर कब तक किया जाएगा और इसमें क्या है उसके बारे में कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, जो कुछ दिन पहले ही 10,225 शिक्षक का ट्रांसफर हुआ है, जिनके किसी कारण से, जिनका रोगग्रस्त है, जिनके किडनी में प्रॉब्लम है या अन्य तरह से जिनको डिजीज है, उनके आधार पर 10,225 शिक्षक का ट्रांसफर किया गया है। और उनको जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है वो 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगी। 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगी। और जैसे कि सूचना आ रही है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, उसके बाद फिर कुछ पुरुष का भी किया गया है। पुरुष उनका किया गया है जिनका महिला शिक्षिका यानी जिनकी पत्नी कहीं ना कहीं टीचर है, उन पुरुष को भी ट्रांसफर किया गया है। इसके बाद एसीएस महोदय ने कहा है कि इसके बाद अब महिला जो बचे हुए हैं उनको दूरी के आधार पर उनका भी ट्रांसफर किया जाएगा। यानी उसमें अभी आप पहले तो इसका काम कम होने वाला है। अब इसका शपथ पत्र अपलोड हो रहा है, 20 तारीख तक शपथ पत्र अपलोड का समय है, देखे रहेंगे। और उसके बाद 20 तारीख तक इसकी पूरी प्रक्रिया चलेगी। यानी जिनका अभी ट्रांसफर हो गया है उनका पहले स्कूल अलॉटमेंट होगा, आदि होना है, ऐसा ही। तो उसमें अभी थोड़ी समय आपको इंतजार करना पड़ सकता है पहले। उसके बाद महिला शिक्षक का ट्रांसफर होगा, इसके बाद सक्षमता पास जो शिक्षक हैं उनका भी ट्रांसफर होना है। विशिष्ट शिक्षक का भी पहले ट्रांसफर होगा। उसके बाद पुरुष शिक्षक जो बीपीएससी से आए हैं उनका ट्रांसफर किया जाएगा। यानी इसमें अभी कुछ समय आपको और इंतजार करना पड़ सकता है। अभी आप धैर्य बनाए रखें, देख ही रहे हैं, क्योंकि पहले महिला जो दूरी के आधार पर है, होना भी चाहिए महिला को दूरी के आधार पर पहले महिला जो शिक्षक उनका, और कुछ टीचर ऐसे भी बच गए हैं जो जिनका कोई डिजीज है, ऐसा कुछ है, उनके आधार पर भी कुछ शिक्षक का ट्रांसफर अभी होना है। तो उसमें भी अभी थोड़ा समय लगेगा। तो इसके बाद महिला शिक्षक दूरी के आधार पर जो ट्रांसफर है वो सुन रहे हैं कि अंतिम प्रक्रिया में है। आप देखिए आगे क्या होता है, उसके बाद ही पुरुष के बारे में होगा। यानी उसमें अभी आपको कुछ महीनों का समय लग सकता है, उसमें आपका भी इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन चलिए, ट्रांसफर हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। ट्रांसफर होगा ही, यह बहुत बड़ी बात है सरकार की तरफ से, और सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर है और सरकार अपना काम कर ही रही है, अच्छा ढंग से अपना काम कर रही है सरकार। एसीएस महोदय भी अपना काम सुचारू ढंग से कर ही रहे हैं। उसमें 16 सदस्यीय टीम ट्रांसफर की प्रक्रिया में लगी है। और सबसे अच्छी बात है कि इस बार जो ट्रांसफर की जा रही है एकदम निष्पक्ष और पारदर्शिता तरीके से किया जा रहा है। इसमें कोई तरह के ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है, कोई तरह की दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें एकदम पूरी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है, एकदम स्पष्ट, क्लियर। इसमें कोई ऐसा कोई बात नहीं है। तो सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और आभार भी कि इस बार जो ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है उसमें कोई भेद नहीं है, आराम से पारदर्शिता के साथ वो किया जा रहा है। तो जो भी हमारे पुरुष भाई बंधु शिक्षक ट्रांसफर के लिए उम्मीद लगाए रखे हैं, उनके लिए थोड़ा भी और आपको उम्मीद लगाए रखना पड़ सकता है। लेकिन ट्रांसफर आपको हो गई ही, ऐसा शिक्षा मंत्री जी भी नहीं कहा है और एसीएस महोदय भी कहा है। इसीलिए आप थोड़ी अभी और पेशेंस रखें, इसमें थोड़ा अभी विलंब और लग सकता है, क्योंकि TRA 3 का भी पोस्टिंग होना है, उसका भी पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद सक्षमता वाला चलेगा, फिर महिला वाला स्कूल अलॉटमेंट होगा। आप समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। यानी उसमें अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। फिर शपथ पर डलवाना है, फिर उस पर प्रोसेस होगी, बहुत सारा भी प्रोसेस होना बाकी है। इसीलिए आप थोड़ा भी आपको, यानी जो पुरुष शिक्षक हैं दूरी के आधार पर जो अप्लाई किए हैं, नंबर 7 में पुरुष शिक्षक जो दूरी के आधार पर अप्लाई किए हैं, उनको अभी ट्रांसफर में थोड़ा और समय का इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे ही फिर कोई ऐसी अपडेट आएंगी आपको हम अवश्य जानकारी देंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार।